शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोनों लोग का इंट्रोडक्शन हो जाए, और इंट्रोडक्शन तो मैं ही करा देता हूँ, तुम्हें कराने की जरूरत नहीं है। तो सक्षम राठी जूनियर से सीनियर की तरफ जाएंगे। सक्षम राठी जो है वो इस समय सेकेंड ईयर में है, बॉम्बे सीएस में, और इनकी रैंक आई थी 18, 18। और दूसरे हैं ओम बाबू, ओम अग्रवाल, इनको हम ओम बाबू ही कहते थे। और राठी का नाम जो है सक्षम मैं बहुत कम याद रख पाता हूँ, आज भी नहीं याद था मुझे, मैं राठी सर्च कर रहा था। राठी, कई सारे राठी निकले, फिर हमें याद आया, अच्छा सक्षम राठी, अब याद आ गया। और इसको ओम बाबू बोलता था, ओम बाबू कैसे हुए। तो ओम अग्रवाल 43 रैंक बॉम्बे सीएस, ये 1 साल सीनियर है राठी के, मतलब थर्ड ईयर में इस समय। तो यार हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो आप दोनों के एसआरजी बैच के एक्सपीरियंस की बात आज करेंगे। ठीक है, कि क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हो सकते थे अगर आप एसआरजी बैच ज्वाइन नहीं करते, और फिर एसआरजी में जो मैं काम करता हूँ, जो मेंटरशिप देता हूँ, उनमें किन किन चीज़ों से तुमको फायदा हुआ। ठीक है ना। तो सबसे पहले इसी से बात करते हैं कि मेंटरशिप कितनी इंपॉर्टेंट है और उससे क्या क्या फायदे हुए। पहले ओम से पूछते हैं। सबसे ज्यादा मतलब मुझे ऐसा लगता है जैसे हम प्रिपरेशन करते हैं, मतलब टेस्ट वगैरह देते हैं, उससे हमें एनालिसिस भी पता चलता है थोड़ा बहुत किस कुछ एक्सटेंड तक। लेकिन उसके बाद हमें पता नहीं चलता हम इम्प्रूव कैसे करें उस चीजों पर, वो रास्ता पता नहीं चलता है। हम एनालाइज कर लिए ये सवाल गलत है, ये सवाल सही है, लेकिन इस गलत सवाल को सही कैसे करें, क्या गड़बड़ हो रहा है, स्पीड है, एक्यूरेसी है, कॉन्सेप्ट गड़बड़ है, कॉन्सेप्ट को इम्प्रूव कैसे करें। और कॉन्सेप्ट इम्प्रूव करना है तो उसके लिए थ्योरी पढ़ना है या सवाल करना है, सवाल करना है तो कौन से सवाल करना है। क्योंकि पाथ अगर सही पाथ अगर पता हो तो वो मतलब प्रोसेस काफी ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो आपके मेंटरशिप में तो मतलब काफी पाथ बिल्कुल क्लियर था और उसी में पूरे स्पीड से दौड़ना था बस। सही सही है। मुझे भी अभी भी याद है ओम, याद है कोरोना के टाइम में तुम घर गए थे, तुम्हारी परफॉर्मेंस बिगड़ी थी। तो फिर पेपर, मैंने एक पेपर दिलवाया था तुमको, और फिर बैठ करके एनालिसिस की थी तुम्हारे साथ। जी एक सही है। हाँ, एक एक क्वेश्चन पर कि ये यहाँ पर है, क्योंकि प्रॉब्लम समझी में नहीं आ रही थी, तुझसे पूछी तो तूने कहा तो सर आता तो सब है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तो कुछ समझी में नहीं आ रहा, यही बात हुई थी अपनी। तो फिर जब बैठ बैठ करके इसके साथ एक एक चीज की एनालिसिस करी, तो उसके बाद तुमने काफी इंप्रूव किया था, मतलब जिस तरीके से डाउन गए थे उसके बाद वापस से तुमने रिकवर कर लिया था सारी चीजें। राठी, तुम्हारा क्या कहना है मेंटरशिप को लेकर के। सर मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब हमने तो सिर्फ एक ही बार जेई दिया है, बट लेकिन आप लोग तो ऑलरेडी इतने सालों से जेई देते ही आ रहे हो, तो आप लोग तो ऑलरेडी इतनी सारी मतलब ऐसी रैंक्स निकाल चुके हो। तो आप लोग को ऑब्वियसली हमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा। तो मतलब आपकी मेंटरशिप तो एकदम मस्ट मतलब इम्पोर्टेंट है बहुत ऐसी रैंक लाने के लिए। मतलब हम खुद से ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। लाइक हम पढ़ सकते हैं खुद से, बट लेकिन कौन से तुमने भी कहा कि हमें कौन से पाथ पे चलना है, तो वो तो सिर्फ मतलब मार्गदर्शक की जरूरत है। तो उस गाइडेंस के लिए तो सर आप लोग ही रिस्पॉन्सिबल है। थैंक यू, थैंक यू। अब एक और पॉइंट मेरे दिमाग में आता है। तो अगर हम फीचर वाइज चलें तो एसआरजी में ऐसे कौन कौन से फीचर तुमको लगे जो तुम्हारे लिए फायदेमंद हो सकते दोनों के लिए अलग अलग हो। ओम, बताएं। टीचर तो मतलब कोई ऐसा फीचर जो तुम्हें लगता हो, कोई जरूरी नहीं है, नहीं भी आता दिमाग में तो चलेगा, लेकिन आपको लगता है यार ये फीचर हमारे लिए बहुत काम में आया। तो जैसे मान लीजिए आप, मैं आपको बताता हूँ जो स्पेशल फीचर्स थे। एक तो मेंटरशिप थी जिसके बारे में आपने बता ही दिया, और उसमें इसके बाद फिर वो था क्लास टेस्ट होते थे जो नॉर्मली नहीं हो पाते थे। ठीक है ना। उसके बाद पेपर की एनालिसिस, पेपर का डिस्कशन प्रॉपर, है ना, और डिस्कशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस देना, नोट्स वगैरह होमवर्क पे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस मारना, होमवर्क, तो ये सारे फीचर्स थे। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि यार ये फीचर मेरे लिए बहुत काम का था। मुझे तो सर सबसे अच्छा लगता था वो जो पेपर का एनालिसिस जो करते थे, डिस्कशन जो होता है, चाहे वो क्लास टेस्ट हो चाहे वो जो 3 घंटे वाला पेपर हो, दोनों का जैसे पेपर अटेम्प्ट किया उसके बाद डाउट क्लियरिंग, मतलब क्लास में डिस्कस होते थे सवाल, फिर
जिसका गलत हुआ उसका भी मतलब क्यों गलत हुआ उसी टाइम पे डिस्कस करते थे। तो वो आई थिंक बहुत ज्यादा ही हेल्पफुल रहा। तो आई थिंक वो फीचर मेरे लिए तो सबसे ज्यादा स्पेशल। सही है। सक्षम, आपका क्या कहना है? सर ये सब मेंटरशिप तो जैसे है ही, पहले जैसे कहा था, और दूसरा ये भी कि पीयर ग्रुप बहुत अच्छा मिलता है। मतलब हमारे सेम लेवल के बच्चे हमें आसपास मिलते हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कौन सी गलती कर रहे हैं, या फिर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनके अप्रोचेस वगैरह भी क्लास में डिस्कस होते थे। और दूसरा सर, किसी भी लेवल का डाउट होता था तो वो क्लास में ही क्लियर हो जाता था। हमें मतलब कहीं और जाने की जरूरत नहीं होती थी, कहीं नेट पे भी सर्च करने की जरूरत नहीं होती थी। मतलब एक ही सोर्स पे सारे क्वेश्चन, सारे आंसर सब मिल जाएंगे। तो सर वो तो बेस्ट है। हाँ, मतलब हमें अपना दिमाग ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं है सर्चिंग में। हमें बस अपना दिमाग लगाना है कि हमें मेहनत कैसे करनी है, तो हो जाएगा पूरा। सही है, सही है, बहुत अच्छी बात है। और ये सही बात है, मतलब मेरा भी यही मानना है कि अ, जैसे मैं, तुम जानते हो तुम लोग कि डाउट के मामले में मैं कितना फ्रीडम देता था आप लोग को, कि शायद लगभग मेरी हर एक दो हफ्ते की क्लास में ओम और राठी दोनों ही ये मेरे मुंह से निकलता ही होगा कि डाउट पूछो नालायको, डाउट पूछो। क्योंकि और मैं ये भी बोलता था कि डाउट कोई सिली नहीं होता। डाउट डाउट होता है यार, हर डाउट पूछो, तो वो बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप डाउट अगर पूछोगे नहीं तो आप नेट पे सर्च करोगे, और नेट पे सर्च करोगे तो आप अपना टाइम वेस्ट करोगे। क्योंकि एक चीज को सर्च करने में दो और चीजें मिल जाएंगी जो आपको अट्रैक्ट करेंगी, और आप किसी और डायरेक्शन में डेविएट हो जाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब ये बताओ कि किस तरीके से, क्या ऐसी स्पेशल तुमने प्रिपरेशन करी अदर देन हार्ड वर्क और प्लस हमारा गाइडेंस, हमने जो कहा। अच्छा, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ ताकि जो भी लोग वीडियो देखें वो ये इन दोनों के बारे में जाने। तो ओम और सक्षम की ये कॉमन अच्छाई थी दोनों की, कि ये आंख बंद करके भरोसा करते थे। इनसे बोल दो कि भाई सुबह नहीं शाम है, तो ये सुबह नहीं शाम ही मानते हैं। मतलब ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसकी गहरी बात ये है कि पढ़ाई के मामले में, एकेडमिक्स के मामले में आप दोनों लोगों ने मतलब कभी भी दिमाग ये नहीं लगाया कि सर ने ये कहा तो हम ये कर ले। नहीं, सर ने जो कहा है वो एग्जैक्टली वही करना है। तो ये यही कारण है कि आप लोग इस रास्ते पे मतलब इतने बढ़िया स्टूडेंट बने हो। और ये मैं आज भी बच्चों को बोलता ही हूँ, क्योंकि आप लोग तो साक्षात उदाहरण हो। मुझे याद है, राठी भी जानता ही है, ऐसे बैच में बच्चे भी होते थे जिनको मैं बोलता था भाई जो मैं कह रहा हूँ वो कर लो प्लीज, लेकिन वो किसी कारण से नहीं करते थे। आप उनकी रैंक भी देखते ही हो कि उनकी रैंक वो नहीं आ पाई जो एक्चुअल में वो डिजर्व करते थे। इस कारण से तो ये है, ये फीचर तो रही है हमेशा। पीयर ग्रुप की बात करूं तो पीयर ग्रुप का राठी तुमसे ज्यादा फायदा ओम ने उठाया है, और ओम के बैच को मिला है, ओम के कारण। मतलब ओम का जो बैच था ना वो बहुत छोटा बैच था, और उसमें छोटे से बैच में 3 टॉप 100 आ गए थे ना। जी। मतलब 5 का बैच रहा होगा, 5 6 का, अगर जेन्युइन बच्चों की बात करूं तो 6 बच्चे होंगे, उसमें 6 7, 3 बच्चों का टॉप 100 में सिलेक्शन हो गया। और ओम तो खैर ये था कि शुरू से स्टूडियस था, पढ़ता था ढंग से। और अ, बाकी जो दो लोगों से मैं मिला था वो कहीं से भी पहले टॉप 100 के कंटेंडर कोई और नहीं मान रहा था हमारे टीचर्स में, जो हमारे टीचर्स का पूल था। लेकिन लास्ट में आते 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 इनका पीयर ग्रुप इतना बढ़िया बना, डिस्कशन इतने बढ़िया हुए कि उनका लेवल भी उठ गया, और उन्होंने भी टॉप 100 में निकाला। तो वो तो खैर एग्जाम्पल मैं देखता ही हूँ। अब पहला क्वेश्चन राठी से पूछूंगा। राठी, क्वेश्चन पर वापस आते हैं। तुम्हें क्या लगता है, क्या कुछ स्पेशल करना होता है अ, अच्छी रैंक लाने के लिए? अरे, एक तो जैसा आपने कहा कि मतलब टीचर जो कहे उसको आंख बंद करके विश्वास करना, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मतलब टीचर्स को हमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस होता ही है, तो उनकी बात मानना मस्ट है। और दूसरा ये है कि स्ट्रैटेजिकली काम करें तो ज्यादा अच्छा है। मतलब हम हार्डवर्क तो कर ही रहे हैं और काफी बच्चे कर रहे हैं, सो थोड़ा सा डिसिप्लिन में करना काम, हर रोज अपनी प्लानिंग करना, और हमेशा पेपर्स देते हैं, जैसे क्लास टेस्ट देते हैं हर रोज, और वीकली टेस्ट भी होते थे संडेज को। तो उसके बाद अपनी एनालिसिस करना कि हमने कहाँ कहाँ गलती की है, या फिर कुछ क्वेश्चन में हम अटके तो क्यों अटके, कैसे हम अपनी होमवर्क में स्पीड एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओम?
हाँ सर, वो तो क्या? बेसिकली ट्रस्ट बोलिए बोलिए। ट्रस्ट तो बिल्कुल कंप्लीट चाहिए, क्योंकि मतलब अगर आपको लगा कि नहीं सर ये बात तो सही बोल रहे हैं, ये शायद ये जैसे स्पीड इंप्रूव करना है वो गलत बोल रहे हैं, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगा। वो अपना दिमाग लगाएंगे क्योंकि उन हमारे पास तो लिमिटेड एक्सपीरियंस है। हम 2 पेपर के एक्सपीरियंस में अगर हम बोल रहे हैं कि ऐसे करने से सही हो जाएगा, शायद शायद ये यूट्यूब वीडियोस देख लूंगा तो सही हो जाएगा, शायद ये देख लूंगा तो सही हो जाएगा, तो ऐसे करते रहेंगे तो उसका लिमिट नहीं है ना। और उससे फिर ट्रस्ट हमारा बस स्किप होता रहेगा कि ये इस पे ट्रस्ट कर लिया फिर उस पे ट्रस्ट कर लिया। अगर अपने टीचर्स पे पूरा 100% ट्रस्ट करके बढ़ेंगे तो एफिशिएंसी 100% रहेगा। और ऑब्वियसली आप वन ऑफ द बेस्ट तो है ही, तो कोई डाउट ही नहीं मतलब कि कुछ गलत हो रहा है। सही है सही है सही है। यार, ये बताओ, जैसे बच्चे ना मेरे से बहुत सारे वीडियोस में पूछते हैं कमेंट सेक्शन में कि ये किताब कर लें वो किताब कर लें, है ना, बड़ी बड़ी किताबों के नाम लेते हैं। तो आपका क्या कहना है, स्टडी मटेरियल्स को बार बार करना ज़्यादा सही है या मल्टीपल बुक्स अपने मन से करना जरूरी रहता है? राठी, तुमसे शुरुआत करते हैं। सर पहला वाला मतलब बेस्ट है, क्योंकि बार बार हम उसी मटेरियल को रिवाइज करते हैं तो हमें एक कंसंट्रेटेड अप्रोच मिलती है। मतलब हमने क्या गलती की, तो बेटर ये है कि हम ऐसा मटेरियल चूज करें जो जिसमें ऑलरेडी सब कुछ कवर्ड है, और कुछ बेसिक बुक सॉल्व करें। जैसे लाइक फिजिक्स में बात करूँ तो HCV और आयरोडो, जो इन जनरल हर कोई करता है। तो ऐसी बुक सॉल्व कर लें और उन्हीं को बाद में, जैसे लाइक हमारा जब पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसी को बार बार रिवाइज करें। तो वो काफी बेटर है, अदर देन के इतनी सारी बुक्स कर ली और ताकि हम ही कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने कहाँ से क्या पढ़ा था। तो सही है सही है। और रिवीजन भी नहीं हो पाता है उसमें। रिवीजन नहीं हो पाता, बेसिक बात यही होती है कि रिवीजन नहीं हो पाता। ओम, आपका क्या कहना है इस बारे में? सब पहले तो मतलब जो स्टडी मटेरियल डिजाइन होता है तो वो तो बिल्कुल काफी बुक से एक्यूमुलेट होके ही बनता है। मतलब बहुत सारे रिसोर्सेज को कंसिडर करके जो बहुत ज्यादा जेई के लिए स्ट्रीमलाइंड है उन्हीं को यूज किया जाता है। क्योंकि ऐसे तो हमारे पास एंड नहीं है, मतलब कोई लिमिट नहीं है कि कितना कर सकते हैं, लेकिन जेई का तो पाथ बिल्कुल ऐसा क्लियर सा है। तो स्टडी मटेरियल पे फोकस रहेंगे तो हमारा जेई का मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी और जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज हमें बढ़ाना है। उसके बाद ऐसे 10-15 बुक्स करके, क्योंकि स्टडी मटेरियल में जो इंक्लूड हो ही रखे हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस बुक्स के, आई थिंक काफी जो जो अच्छे अच्छे बुक्स हैं उनके हो ही जाते कवर। उसके बाद मैंने जो ऑब्जर्व किया ऐसा, जैसे इरोडोव है, उसके सवाल मतलब ऐसे ऊपर ऊपर से कर लिया या कुछ कुछ स्किप कर करके कर लिया, फिर बच्चे कहते हैं कि इरोडोव तो हो गया, अब और 2 बुक्स नए लाओ। हाँ, इरोडोव के सवाल भी नहीं हो रहे होते हैं कभी कभी, मतलब इरोडोव के सवाल नहीं हो रहे लेकिन हमें करना है और हाई फाई बुक्स करना है, उसका फिर कोई सेंस नहीं है। एरोडो भी अगर 2 बार अच्छे से किया हुआ है, रोटेशनल मैकेनिक्स में तो कितने अच्छे अच्छे सवाल है, बिल्कुल बिल्कुल। वही नहीं हो रहा है सवाल उसमें, लेकिन हमने करने अलग अलग 5 तरीके से, तो उसका कोई सेंस नहीं। सही है, बहुत सही। तो यही है, खैर अपना भी। और मैंने तो आप लोग को जो बुक्स बताई थी, वो फिक्स बुक्स है, आज भी वही बताता हूँ जो राठी ने बोल दिया है कि SCV और इरोडो, है ना भाई। अब ओलंपियाड के लिए कुछ करना है तो फिर एक अलग चीज हो जाती है, तो उसके लिए एक दो बुक और मैंने जैसे आपको बताई थी, 200 पजलिंग प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, है ना, 300 क्रिएटिव प्रॉब्लम्स भी मैंने करवाई थी लास्ट में रिवीजन के समय। खैर, अ, मेरा अब आप लोगों से ये पूछना है, मैं तो जानता हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ जो वीडियो ये देखे उसको भी पता चले, आप क्लास में डाउट पूछते थे या नहीं पूछते थे, अगर आता था तो? ओम, आपसे शुरू करते हैं। इसका मतलब पहले तो मैं हेजिटेट करता ही था, मतलब ऐसा नहीं बोलूंगा कि मैं हमेशा ही पूछता था। मतलब आई थिंक इनिशियल फेजेस में थोड़ा सा तो लगता था कि यार ये तो बहुत ही बेसिक सा आई थिंक पूछ रहा हूँ, ये तो क्या ही पूछ रहा हूँ आई थिंक ना, मतलब इतना इजी सा पूछूंगा मतलब, या फिर मेरे ही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ऐसा लगता है सर क्या बोलेंगे, ऐसा वैसा। उसके बाद रियलाइज हुआ कि उससे तो ना मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है ना सवाल उससे बनेंगे, तो मतलब ऐसे मन में रख के कोई फायदा होने वाला नहीं है, तो पूछना ही पड़ेगा। तो जब सारे डाउट्स, उसके बाद तो सारे डाउट्स जो भी आ रहे थे पूछता था, क्योंकि ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। सही बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा प्रिपरेशन, हेलो हाँ हाँ हाँ, अभी हेलो, अभी तेरा वीडियो रुक गया है क्या? एक ही हॉस्टल में नेट भी ऊपर नीचे होता रहता है? हाँ सर, वो वाईफाई की लोकेशन पे है थोड़ा।
अच्छा, इसके रूम से दूर होगी लोकेशन वाईफाई की। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, तभी तेरा बिल्कुल चवा चवा आ रहा है। ओके, सही। तो तुम लोग को वो नहीं दिया गया है, मतलब वायर के थ्रू नेटवर्किंग? हाँ वायर के थ्रू भी दिया है सर, लैन केबल के थ्रू दिया है सर। हाँ, बताओ, अपनी बात कंटिन्यू कर। हाँ, तो बेसिकली मैं क्या ये क्या बोल रहा था कि डाउट्स क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जैसे फिजिक्स में तो आपका कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांग नहीं है, बिल्कुल फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो इश्यू आपको होगा, प्रॉब्लम्स आप सिर्फ फॉर्मूले से नहीं कर पाएंगे। मतलब जेई मेंस तो आप शायद कर लें, लेकिन जेई एडवांस के लिए आपको फंडामेंटल स्ट्रांग होना ही पड़ेगा। तो हो सकता है आपको पहले पहले कुछ डाउट्स आए जो आपको लगे कि बहुत बेसिक है, लेकिन उनको भी पूछना बहुत ज्यादा जरूरी है, सही उसी सही। से मतलब बिल्ड। बढ़िया। राठी। हाँ सर, पहले मैं भी हेजिटेट तो करता था स्टार्टिंग में, बट लेकिन बाद में मैंने देखा कि लाइक जो लोग डाउट्स पूछ रहे हैं उनका उनको फायदा हो रहा है, उनकी रैंक इंप्रूव हो रही है। और दूसरा ये भी कि जो जैसे आप हो सर, वो आप बार बार बोलते भी हो कि डाउट पूछो ना लायक हो, तो मतलब ऐसा लगता है कि सर इतना बोल रहे हैं तो कुछ तो फायदा होगा ही, तो उसमें बाद में मैंने भी स्टार्ट किया डाउट्स वगैरह पूछना। और हाँ, मैंने देखा कि मेरा ही फायदा हो रहा है एट द एंड, मतलब मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है थेरेटिकली, मतलब फाउंडेशनली भी मेरा इंप्रूवमेंट हो रहा है, और अच्छे क्वेश्चंस में भी डाउट पूछ रहा हूँ तो उसमें भी इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बिल्कुल। मतलब डाउट पूछना मस्ट है, ज्यादा हेजिटेट करने से कोई फायदा नहीं है। सही है, सही है, सही। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और है, जो तुम लोगों ने अपने जो 2 साल की जर्नी है, 2 साल 11th 12th आपने मेरे पढ़ा मेरे से, वो आपने पूरी जर्नी, जेई की जर्नी, जो जेई प्रिपरेशन की जर्नी है, वो आपको क्या मतलब बर्डन सम लगती थी, या फिर एंजॉय किया? हाँ राठी। नहीं सर, मैंने पर्सनली बहुत एंजॉय किया, क्योंकि मतलब एक तो टीचर्स इतने सपोर्टिव थे, मतलब मोटिवेशनल सपोर्ट वहां से मिलता रहता था, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत अच्छा था, मेरा पीयर ग्रुप भी बहुत अच्छा था, मतलब साथ में हम डिस्कस वगैरह करते थे, डाउट्स वगैरह डिस्कस करते थे, पेपर के बाद एनालिसिस भी करते थे। तो मतलब और ओवरऑल फायदा भी बहुत हुआ, और एट दी एंड में जब 2 साल के बाद अपना रिजल्ट देखता हूँ तो मैं भी खुद उससे रिजल्ट से बहुत इंप्रेस्ड हूँ कि मैंने मेरी 2 साल मैंने मेहनत की और उससे मुझे रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिला। बहुत तो अच्छा। अब लगता है कि 2 साल की जर्नी बहुत अच्छी थी, तो मतलब काफी मजा आया। सही है, सही है। ओम, आपका क्या कहना है? ऐसा मतलब ऐसा बर्डन तो नहीं था बिल्कुल, लेकिन मतलब जैसे कभी कभी टेस्ट खराब हो जाए बहुत ज्यादा, तो थोड़ा दुखी तो उस टाइम पे लगता ही है वो, लेकिन वो like 1-2 दिन का रहता है, मंडे ट्यूसडे तक का। लेकिन अ, लेकिन इन ओवरऑल तो ऐसा कुछ भी नहीं था, क्योंकि कंसिस्टेंटली अगर काम करेंगे तो ऐसा डीमोटिवेशन भी नहीं आएगा, और आप लोग का सपोर्ट तो बहुत ही ज्यादा था। मतलब किसी भी स्टेप में कोई भी दिक्कत नहीं आता, मतलब वैसे भी आपसे ही बात कर लेता था मैं। आई हाँ, थिंक कुछ कभी कभी बुरा लगता था आपसे, तो मैंने काफी बात किया हुआ मेरे से तो बहुत है। बात आप तो की। इमीडिएटली सपोर्ट राठी। करके सही हाँ, माइंडसेट हुआ। लास्ट तूने तो खैर, तुझे कोई भी प्रॉब्लम आती थी तो तुरंत मेरे को पकड़ लेता था, तू डिस्कस करता था। और वो चाहे पढ़ाई की प्रॉब्लम हो, चाहे जैसी प्रॉब्लम हो तुझे, कि यार सर आजकल ये हो रहा है, वो हो रहा है, मुझे याद है। तो वो तो खैर है ही इम्पोर्टेंट यार, मतलब टीचर का अगर साथ इस तरीके से भी मिल जाए कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर कर लो, तो फिर तो मजा ही है, बढ़िया है ना? अच्छा, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बच्चों को पता चले कि आप लोगों की थोड़ी सी अपनी ब्रीफ में अपनी जर्नी बताओ, 9 से लेकर के या 8 से लेकर के 12 तक। ओम, आप ही से शुरू करते हैं। तो बेसिकली 9 तक तो अ, मतलब मैं अपने होम टाउन भी था भुवनेश्वर में। उसके बाद मैं 10th से ही मतलब प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दिया था जेई का कोटा में। तो 11 मतलब 10th में तो मेरा मतलब आई थिंक कुछ ज्यादा कवर नहीं हुआ था, बेसिकली जो थोड़े बहुत काइनेमैटिक्स वगैरह स्टार्ट हुए थे। उसके बाद मेनली 11 से प्रिपरेशन जो मेरा स्टार्ट हुआ, आई थिंक आपने वापस से पूरा स्टार्ट करवाया था। तो 11 12 ही मेनली जेई का प्रिपरेशन हुआ, 10th मैंने थोड़ा बहुत एनटीएससी का प्रिपरेशन करके क्लियर किया था कोटा से, मतलब मेरा मतलब मेनली वही किया था, एनटीएससी प्लस बोर्ड्स का प्रिपरेशन। और फिर 11 12 में आपके बैच में ही पढ़ा हूँ 2 साल, बस ये जर्नी उसके बाद सही तो अपना सही। कॉलेज में। तो ओम का मतलब आप 9 10 से ही टॉपर रहे हैं अपने स्कूल के, या क्या क्या था? मतलब स्कूल टॉपर तो था ही। स्कूल टॉपर स्कूल टॉपर स्कूल रहा। परफॉर्मेंस आता ही था, हटके था वो। फील तो मतलब जब जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट हुआ, हाँ पता चल कि इधर कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं।
क्योंकि टेस्ट करके कॉन्सेप्ट थोड़े फॉर्मूले याद कर लो तो हो जाता था। और तो जेई थोड़ा सा ये था कि जेई आपका टेस्ट करता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्लियर हो, और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी बहुत ज्यादा बड़ा एस्पेक्ट था उसका। तो सही बात। वो अलग ट्रेंड था, तो उसके लिए थोड़ा सा ढलने में टाइम लगा, लेकिन वो हो ही है प्रैक्टिस। गुड गुड। राठी, आप अपनी थोड़ी जर्नी ब्रीफ में बताएं। सर 8th 9th में मैं मतलब मेरे स्कूल में परफॉर्मेंस लाइक अबव एवरेज टाइप थी, इतना ज़्यादा मैं ओलंपियाड वगैरह पे ज़्यादा फोकस नहीं करता था। फिर 10th में मुझे जूनियर साइंस ओलंपियाड आईएनजेएस और आईजेएस बेसिकली एनएसीजेएस का, तो उसमें मुझे मौका मिला था 10th में अपियर होने का। मतलब बहुत कम लोगों को ही मिलता है, मुझे मेरे डेट ऑफ बर्थ के कारण मिला था। तो उसके लिए मैंने एक्स्ट्रा तैयारी की थी। मतलब थोड़े बहुत एक्स्ट्रा 11th 12th के कंसेप्ट वगैरह पढ़े थे, थोड़ी बायोलॉजी वगैरह भी पढ़ी थी। तो उसमें मुझे एनएसीजेएस में मतलब ओसीएससी कैंप तक जाने का मौका मिला था, बट वो कैंप कोविड के कारण हुआ नहीं था। तो उसके बाद फिर 11th में जैसे हमारा बैच साइज लगभग 40 के आसपास का था, तो उसमें स्टार्टिंग में मेरी रैंक लगभग 20 के आसपास आती थी। तो धीरे धीरे जैसे जैसे मतलब मैंने प्रैक्टिस मतलब थोड़ी बहुत स्ट्रैटेजी वगैरह आप लोगों से सीखी, आप लोगों ने जैसे बताया और डाउट्स वगैरह भी पूछना स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे रैंक इंप्रूव होती गई। तो एट द एंड मतलब लाइक 12th के एंड में जाते जाते बैच में टॉप 5 में रैंक रहती थी। उसके बाद फिर रिवीजन टाइम में भी मतलब हमारा थोड़ा सा डिलेड था, लगभग 28 अगस्त को हुआ था जेई एडवांस, इन जनरल मई एंड में हो जाता है। तो हमें और मौका मिला था इम्प्रूवमेंट का, तो लाइक जनवरी से लेकर अगस्त तक मैंने रिवीजन ही किया था। बीच में 1 महीना मैंने बोर्ड्स की तैयारी भी की थी, तो क्योंकि बोर्ड्स भी आफ्टर ऑल बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो जनवरी से अगस्त तक मैंने काफी रिवीजन किया था, पहले थोड़ा थियोरेटिकल रिवीजन, फिर थोड़े बेसिक क्वेश्चंस का रिवीजन, और फिर थोड़े एडवांस क्वेश्चंस का रिवीजन। बीच में 2 मेंस के अटेम्प्ट भी दिए थे, और फिर आफ्टर ऑल एडवांस। सही है भाई। तो ठीक है, आज की यही डिस्कशन था। अभी ओम की आज क्लास भी है 7 बजे, ओम ने पहले ही बोल दिया था। तो तुम क्लास के पहले थोड़ा सा रिलैक्स भी हो जाओगे। तो मज़ा आया तुम लोगों से बात करके, बहुत दिनों बाद बात हुई, इसी बहाने तुम लोगों के चेहरे देखने को मिले। तो अपनी उस अचीवमेंट को और आगे मेंटेन रखना है, ठीक है ना। मेरा और ज़्यादा नाम रोशन करना है, क्योंकि तुम जितने उठोगे मेरा नाम उतना ही ज़्यादा रोशन होगा। और ऊंचाइयों पर जाए भगवान करे। ढेर सारा आशीर्वाद। ठीक है बच्चों, तो मैं मीटिंग क्लोज करता हूँ। थैंक यू थैंक यू सर। सर।